आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम ओपीएससी पीजीटी में लगी कहानी का वाचन करेंगे। कहानी का शीर्षक है सड़क। कहानीकार है रामदरस मिश्र। चलिए हम सड़क की ओर चलते हैं। सड़क। भर भर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। ओ चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई इस सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी को पतीले में डालकर अंदाज में उसमें चाय, चीनी और दूध मिलाया। कांपते हाथों से आंखें नीचे किए 4 कप चाय तिपाई पर रखाया। अरे हुँ, क्या बहियात चाय बनाई है इस बुढ़े ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याला सहित चाय नीचे लुढ़का दी। शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंखें उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते उस आदमी ने चाय वाले की ओर देखा और आश्चर्य से बोल उठा, अरे मास्टर साहब आप? और मास्टर साहब चंद्रभान पांडे ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं, उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई और झुकी हुई आंखें पोर पोर फटी हुई खादी की धोती के बड़े सुराखों में उलझ गई। यादव जी ने एक ठहाका लगाया, मास्टर जी, आपने तो अब ये भी धंधा शुरू कर दिया। ठीक है, आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पैसा बड़ी चीज है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा मास्टर जी। फिर एक ठहाका लगाया और साथ के लोगों ने भी ठहाके का अनुसरण किया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत तो जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो ना जाने कितने लोगों का पेट भी पलेगा। यादव जी ने 5 रुपए का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपए और पैसे नहीं है, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे मांग रहा है? नहीं, मैं आपसे पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ। आपने तो चाय पी ही नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी? इसे गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए। रख लीजिए, काम आएगा। पांडे जी तिलमिला गए। हाथ में 5 रुपए का नोट पकड़े मरमाहत से रह गए। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा। आंखों में हिकारत भरे हुए यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, ये अपने रुपए लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन यादव जी जीप पर बैठ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए रुपयों को देखा। जीप भर भर करती स्टार्ट हुई और धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जा गिरा। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़कर नोट उठा लिया। आखिर क्या किया जाए? गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी धोती का आधा अंग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे। उनके चंदन चर्चित ललाट की सिकुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूप समा गई थी। सोच रहे थे, यादव उसे अपमानित कर गया। वो पहले ही कह रहा है कि यह काम उससे नहीं होगा। वो ब्राह्मण, पुराना कांग्रेसी, स्कूल का शिक्षक, क्या बुढ़ोती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय पकौड़ी और सुरती बेचना ही उसकी तकदीर में रह गया था? उसने कितना मना किया, लेकिन अपनी संतान के आगे किसका वश चलता है? रमेश जीत कर बैठा और कुछ लोगों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। पर पांडे जी उदास हो आए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती चूतर से फिर फट गई थी। धोती क्या है, जैसे चिथड़ों का जोड़। खादी उसे बेपर्द करके छोड़ेगी। अब वो क्या करे? इस धोती को तो इधर से उधर
और उधर से इधर करके पहनता ही रहता है। सभी जगह से तो वो फट चुकी है, अब इधर से उधर करने की भी जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादी वादी पिताजी, मील की धोती मजबूत और सस्ती होती है, वो इस तरह जगह बेजगह धोखा नहीं देती। वो कब से सुन रहा है रमेश की बातों को और सोचता है, ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदलना, अब तो जिंदगी बीत चली, इस बढ़ोती में क्या नियम भंग करना। लेकिन वो कहाँ से खरीदे खादी की धोती, एक मोटी धोती भी 13-14 रुपए से कम नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता, टोपी, चादर, तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों के कई कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा। फिर फिर भी जी नहीं मानता, जब जीना ही कितने दिन है। लेकिन जी के मानने या ना मानने से सवाल ही नहीं उठता। उसे स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघा खेत, वो भी बाढ़ग्रस्त कछार का खेत। वो 7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने, उसका अपना ही गुजर बसर करना मुश्किल होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी 8वीं पार नहीं कर सका, लिपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं, जो जून भर पेट खाना भी नहीं मिलता, वे खादी के कपड़े कहाँ से लाए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती को इधर उधर से करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उसे क्रोध हो आया, इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दे और नंगा हो जाए। अरे नंगा तो हो ही गया है, चाय की दुकान खोलकर नंगा हुआ है। हर परिचित आदमी एक व्यंग्यमय दृष्टि से उसे देखता है, अजब अजब सवाल करता है, और तिस पर ये यादव का बच्चा उसे इतना अपमानित कर गया। उसे इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके उसको चूतर से बेत लगाए। लेकिन अब तो अमेले हो गया है, छात्र नहीं रहा। वो अपना क्रोध अपने भीतर ही दबाए सुलगने लगा। लेकिन उसे एक बात बड़ी राहत मिली, उसने एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार बेंच पर खड़ा करके बेत से पीटा है। अब भी उसके चूतड़ पर बेत के निशान होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उसके सामने सरक आए। तब कौन जानता था कि यह जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास में सबसे बोदा लड़का यही था, इसे हर रोज मार पड़ती थी। कई बार तो इसने लड़कों के चाकू, दावात, पेंसिलें चुरा ली थी और उसने इसे बेंच पर खड़ा करके बहुत पीटा था। एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था। फिर तो उसने इसे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया था। बाद में लोगों के कहने सुनने पर वापस ले आया था। अब वो बड़ा नेता बन गया है। पता नहीं इस देश में कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। उसे लगता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो खादी की फटी धोती पकड़े हुए बैठा है। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए। मुझसे ये नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके थके से बोले। क्यों पिताजी? लोग मुझे बहुत छोटी नज़र से देख रहे थे आज। मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था। हाँ पिताजी, भूख से भारी लोगों की निगाहें ही तो होती है ना। तो ठीक है, हम लोगों की निगाहें क्यों झेले, भूख ही झेले। बीच में एक चुप्पी पसर गई। बैठने का तो बैठता, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। पांडे जी कुछ नहीं बोले। कुछ मिला बाबूजी? हाँ, 2 रुपए कमाई के और 5 रुपए गुरुदक्षिणा। गुरुदक्षिणा कैसी? पांडे जी ने यादव की कहानी सुना दी। अरे तो इसमें इतना आहत होने की कौन सी बात है बापूजी? सो हम लोगों से खाता है, 5 दे ही दिया तो क्या हो गया। पांडे जी ने रमेश को
मार खाए दृष्टि से देखा और रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो बड़ी बेचैनी अनुभव कर रहे थे। वे अपने से पूछ रहे थे, क्यों भाई? आदर्शवादी कांग्रेस, तपे हुए शिक्षक, नशाखोरी के दुश्मन, तुम्हारी यही परिणति होनी थी। जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया, क्या उन्हें अब चाय पकौड़ी खिलाओगे पिलाओगे? जिनके सामने नशे के विरुद्ध बोलते रहे, उन्हीं के लिए सुरती तेलोगे? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो कब से सोच रहा था कि काश इस पिछड़े हुए कछाड़ के इस सड़क आती, लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई है इस कछाड़ की ओर से आंख फेर कर। सड़कें तो दुनिया में कितनी है, लेकिन अपने ज्वार में सड़क आने का और उस पर यात्रा करने का सुख कुछ और ही होगा। कितना प्यारा होगा नदियों, नालों, खंदकों, खाइयों के ऊपर से भागती सड़क का यात्री होने का। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएगी। लेकिन तब उसने कहाँ सोचा था कि सड़क के आने का कोई और मतलब भी हो सकता है। और जब कच्ची सड़क पक्की सड़क बनने लगी तो रमेश ने कहा, बापूजी, कच्ची सड़क पक्की सड़क बन रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अपना एक खेत सड़क के किनारे ही है, उसी के पास अड्डा भी बनने वाला है। बस अड्डा, हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दें। शुरू में चाय की दुकान खोल जाए और कुछ सुरती के गांठे वहाँ रख दी जाए। रास्ता चालू ही है, अब सड़क बन रही है और चालू हो जाएगी। बहुत से मजदूर काम पर लगेंगे। अच्छा, देखा जाएगा। टालने की गरज से पांडे जी ने कहा, देखा नहीं जाएगा। अभी शायद किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी। बाद में तो सभी भरभरा कर दुकान खोल देंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। एक चुप्पी छाई रही। इस बुढ़ोती में आपका खेती बाड़ी में काम करने पड़ते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठे रहें। आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे भी आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो? अब मैं दुकानदारी करूँगा। वह तेज में उठा था कि उसकी धोती फट गई थी। और जब रोज रोज रमेश के विचार उसके दिमाग से टकराने लगे तो एक दिन दुखी मन से स्वीकृति दे दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुरती के पत्ते और चाय के सामान रख दिए गए। वो आज पहली दुकान पर बैठा था। लेकिन नहीं, वो कल दुकान पर नहीं जाएगा। उसका रोम रोम परिताप से सुलग रहा है। गरीब हुआ तो क्या हुआ, इस बुढ़ोती में अपनी आबरू बेचेगा। करबट ली तो धोती में पर से बोल गई। अब नंगा होकर घर तो रह सकता है, लेकिन दुकान पर भी जाएगा इसी रूप में। सुबह हुई तो रमेश दुकान का सामान लिए हाजिर हो गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बापूजी, दुकान नहीं जाइएगा? पांडे जी की इच्छा हुई कि वो कह दे नहीं जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सके। दर भरी आवाज में बोले, नंगा ही जाऊं क्या? सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए। कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए तो आपके लिए खादी की एक धोती ला दूं। खादी भी कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उसके सामने स्कूल चले गए। उन्हें एक चोट सी लगी। क्या वो इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेगा? आज तक उसने ये नहीं किया। उसे क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी में भेद होता है, यानी खादी खादी में। एक खादी उसकी है, एक यादव जी की है। यादव जी की खादी पहनने का हकदार है, क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है। और वह नहीं, उसके शरीर पर तो खादी फटती ही चली गई है। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था। पांडे जी ने पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी, तुम्हारे पास एक के अलावा कोई साबुत धोती है? हाँ है ना बाबूजी, लाना तो बेटे। रमेश ने व्यथा, आश्चर्य और प्रसन्नता मिश्रित आंखों से पिता को देखा और पिता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया था
और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की ओर चले जा रहे थे। तो यहीं से कहानी समाप्त होती है, सड़क। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।